मानव संसाधन प्रबंधन के उद्देश्य को 4 भागों में विभाजित कर देख सकते हैं ताकि हम इसके बारे में विशेष रूप से बेहतर समझ विकसित कर सकें। और ये 4 उद्देश्य व्यक्तिगत उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, संस्थागत उद्देश्य, कार्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम इसे रखकर देखते हैं। सामाजिक उद्देश्य को देखें तो समाज कानून के द्वारा मानव संसाधन प्रबंधन नीतियों पर नियंत्रण कर सकता है, जैसे कोई आरक्षण नीति है या कोई अन्य कानून जो वैचारिक पक्षपात पर आधारित है, या कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी बात, सुरक्षा संबंधी नियम की बात, उनके मनोबल संबंधी बात जो कि सामाजिक तौर पर संबंध को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में नियम बनाना यह एक सामाजिक उद्देश्य के रूप में हम कह सकते हैं। वहीं संस्थागत उद्देश्य की बात करें तो हम कह सकते हैं कि सहयोग और समन्वय द्वारा संगठन को एकरूपता प्रदान की जाती है और संगठन की सामरिक क्षमताओं में मानव संसाधन प्रबंधन सबसे प्रमुख रूप में उभरता है। और हम यह भी कह सकते हैं कि मानव संसाधन प्रबंधन अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि मानव संसाधन प्रबंधन के माध्यम से हम संगठन के लक्ष्य तक प्राप्ति करते हैं। मानव संसाधन प्रबंधन ये एक प्रकार का साधन है संगठन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, और यह संगठन के प्राथमिक लक्ष्य के लिए सहयोग देता है। मानव संसाधन प्रबंधन विभागीय सेवा द्वारा संगठन को पूरी तरह से बैलेंस बनाकर रखता है, संतुलन बना करके रखता है। व्यक्तिगत उद्देश्य देखें तो मानव संसाधन प्रबंधन कर्मचारी के व्यक्तिगत उद्देश्य की पूर्ति में भी सहायक बनता है, उसकी व्यक्तिगत उपयोगिता बढ़ाने में योगदान देता है। अगर कर्मचारी को सुरक्षित रखें, बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना हो तो उनके व्यक्तिगत लक्ष्यों की पूर्ति आवश्यक होती है, नहीं तो कर्मचारी का प्रदर्शन धीरे धीरे कम होते जाएगा, यहाँ तक कि वे संगठन छोड़ने तक की बात सोचने लगेंगे। इसीलिए व्यक्तिगत स्तर पर कर्मचारी के लाभ की बात हो, क्षतिपूर्ति की बात हो, कर्मचारी रिकॉर्ड की बात हो, कर्मचारी संबंधी नीति की बात हो, तो यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में दिखते हैं। मैकन मारा ने भी व्यक्तिगत उद्देश्य के अंतर्गत कर्मचारियों के संदर्भ में बातें कही है। आप देखते होंगे कि कई बार कंपनियां या कोई संस्था कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाती है, उसका विकास करती है। ऐसा इसलिए कि वे तत्कालिक दृष्टि से वे पहले संपन्न हो, अपनी दक्षता का विकास करें। कार्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत कहा गया है कि निश्चित स्तर पर विभाग के अधिकांश कर्मियों का अनुकूलन किया जाए ताकि विभाग की उपयोगिता को बढ़ाया जा सके। इस संदर्भ में कहा जाता है कोई भी संसाधन है वह नष्ट हो जाता है, लेकिन जब मानव संसाधन की बात आती है तो इसमें कमी आ जाती है, या इसे हम उन्नत तकनीक से, प्रशिक्षण से, अन्य कार्यों की बनिस्बत के सहारे इसमें हम मानव संसाधन में अधिकता भी ला सकते हैं। अतः विभाग का दायित्व है कि मानव संसाधन को आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जाए, आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जाए। यह सबसे अहम बात है। आपने कर्मचारी का सशक्तिकरण होते हुए देखा होगा। यह नए प्रबंधन मॉडल का केंद्रीय सिद्धांत के रूप में है कि वहाँ अनुकूल संगठन की बात हो, कर्मचारी के सशक्तिकरण की बात हो, और मानव संसाधन प्रबंधन विभाग के लिए संगठन